आज ना मैंने अपने घर की फुल डीप क्लीनिंग की थी। एक साइड पे किचन है, एक साइड पे मैंने पेटी वगैरह रखी हुई है, उसमें तमाम बिस्तरे वगैरह, कपड़े सर्दियों गर्मियों वाले सारे ना इसी में रखे होते हैं। तो और तो कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अपना घर है, ये है कि रेंट नहीं देना पड़ता ससुराल वालों का ही, लेकिन अल्लाह हमें अपना भी घर दे देंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आज मैंने इतनी डीप क्लीनिंग की, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आप लोगों को मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा, आप जब अपने घर में एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं ना फ़िज़ूल किस्म की, इससे नेगेटिव आती है बहुत ज़्यादा आपके घर में। जैसे कि एक्स्ट्रा किताबें पड़ी होती हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा हमारे घर में ना नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रही होती हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि साथ साथ अपने घर की सफाई कर दिया करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने घर की सफाई की थी किस तरीके से कि मैंने ना जितनी भी एक्स्ट्रा किताबें थी ना, मैंने कहा कि चलो आज इसको ना निकाल के ना कबाड़ियों को देते हैं। और कुछ बैटरीज वगैरह पड़ी हुई थी बाहर। अच्छा, मेरे पास ना चार्जेस वाला पंखा है और एक दूसरा है ना, तो बैटरी ख़राब हो गई हुई थी। वो हमने लास्ट टाइम पता करवाया था, 7,000 की बैटरी थी। फिर मैंने कहा कि चलो जैसे कैसे करके ना पैसे जमा करते हैं तो फिर बैटरी ले लेंगे। अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई। अच्छा, आज लाइट ऑफ थी 3-4 घंटे से ना, तो मैंने खुद को बिज़ी करने के लिए ना ये वाला काम खोल लिया, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि घबरा रहा था। जैसे ऊपर वाले पोर्शन में इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा आग बरस रही थी, तो फिर मेरा ये दिल था कि आज जो है ना मैं अपने घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जी जितनी भी किताबें थी ना, मैंने कहा कि चलो अब इनको डाल के ना मैं रखती हूँ, और जब कल कबारी वाला आएगा ना उसको दे दूँगी। अच्छा, कल ना फ़हर ने एक बाल्टी पड़ी हुई थी नहाने वाली, जिससे हम नहाते हैं, उस बाल्टी को ना इतनी ज़ोर से फेंका कि वो बाल्टी नीचे से टूट गई ना। तो फिर मैंने ये किया कि जो बाल्टी टूट गई है ना, एक वो और कुछ लोया वगैरह आज एक्स्ट्रा निकला था, कुछ चीज़ें घर में पड़ी हुई थी ऐसे ही, तो वो निकली थी। मैंने कहा कि वो सुबह मैं कबारी को ज़रूर दे दूँगी। ऐसे चीज़ें रखने से नेगेटिव आती है। कोशिश किया कि घर में ना कोई नई से नई चीज़ ला के रखा करें। जैसे कि अभी ना ये फ्रिज का स्टैंड टूट गया हुआ था, और जब से लाया मैंने एक दफ़ा भी नहीं था मैंने धोया, और हमारा ना थोड़ा सा ओपन है। अगर बारिश नहीं हो रही, वैसी आंधी तूफान आ गया ना, तो सारी मिट्टी वगैरह आना ही हमारे अंदर घर की तरफ ही है। और आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि सावन 1-2 दिन में लग जाएगा, पता नहीं आजकल में लगना है या कब लगना है। तो वो फिर बारिशें वगैरह होती है ना, सारा पानी क्या हर कीड़ा मकोड़ा अंदर आ जाता है, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा ओपन है, पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा कि चलो आज इसको भी धो लेते हैं। अच्छा, मैंने पेटी सामने कर ली थी, क्योंकि पेटी एक साइड में पड़ी हुई थी, तो मेरे दिल को ऐसे घबराहट हो रही थी, सेटिंग नहीं थी चेंज की। मैंने अगले दिन रूम की सेटिंग चेंज की थी, उससे पहले किचन की थी। तो अब मेरा ये फाइनल ये था कि चलो इसको मेकओवर करते हैं, थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। तो मैंने फ्रिज इधर कर दिया था, ये कि फ्रिज ना किचन में पड़ा हुआ था, लेकिन मेरा दिल था कि पेटी जो है ना सामने करके फ्रिज इधर लगा देती हूँ। ये एक साइड बन जाएगा तो किचन खुल्लम खुला हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में ना अगर किचन आपका तंग हो ना तो दिल घबराता है। मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा घबराता है। इधर मेरा बेटा भी साथ लगा हुआ था, क्योंकि आजकल समर वेकेशन आ रही हैं, तो बच्चों ने क्या करना है, बच्चों को इन्हीं एक्टिविटी में पानी में थोड़ा सा बिजी रखें। कोशिश करें कि गर्मी बहुत ज़्यादा ठंडे जूस वगैरह का जितना हो सकता है वो पिएँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने क्या किया कि सर्फ थोड़ा सा गिरा के ना मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी से हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं लाइट कब आएगी, और ये ना वो पानी खत्म हो जाए। साथ ही मैंने बड़ा टब भी ले लिया था। मैंने कहा कि चलो इस बड़े टब में जितना पानी वेस्ट नहीं करूँगी, एक एक मग्गे से ना मैं हाथ धो लूँगी तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। अरे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके पाइप से भी मैंने धोना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी जल्दी से ना सफाई कर दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं था खाया, क्योंकि 1 बजे हमने नाश्ता किया था। नाश्ता क्योंकि इसलिए लेट किया था कि कारी साहब अब जो है ना सुबह जल्दी के टाइम आ जाते हैं, फिर उसके बाद कारी साहब के पास फ़हर पड़ता है, फिर हम सो जाते हैं। इस वजह से पता ही नहीं चलता, टाइम का रूटीन इस तरह चल रही है हमारी। तो फिर फ़हर ने ट्यूशन जाना होता है, फ़हर ने ट्यूशन 6 बजे जाना होता है। उससे पहले पहले मेरे जितने भी काम होते हैं ना, कोशिश होती है कि जब मेरा बेटा घर हो तो साथ होके मैं फिर उसके कर लिया करूँ, क्योंकि ये होता है कि बंदा फिर बोर नहीं होता, एक्टिविटी हो रही होती है हमारी भी और मेरे बेटे की भी। मैं अपने बच्चे को ना साथ साथ सिखा रही होती हूँ। कभी कभार बंदा बीमार भी हो जाए ना, अपने बच्चों को सिखाया करे, आपको चाय बनानी आनी चाहिए, कपड़े धोने आने चाहिए, या झाड़ू लगाना। वाइपर मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा लेता है, झाड़ू भी लगा लेता है, बर्तन भी धो लेता है, लेकिन कपड़े भी कभी कभी धो लेता है। लेकिन उस तरह से मैंने नहीं उसको सिखाया हुआ कि कभी ऐसा हो कि सारे कपड़े उसने धोने हैं, बर्तन उसने धोने हैं। एक दफ़ा ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि ये जितने भी बर्तन पड़े हुए ना आप बस बाहर रख दो। अच्छा, मैं जब सुबह उठ के बाहर आई ना, तो मेरे बेटे ने सारे बर्तन धो दिए हुए थे, लेकिन सिर्फ एक चाय वाली देश की थी जो उससे नहीं थी धोने हो रही। उस पे ना ज़ाहिर है वो पत्ती वगैरह साइडों पे मलाई वगैरह लग जाती है ना, तो वो कूचे से धोनी होती है ना, तो फिर उसने क्या किया कि उसमें पानी में भिगो के रख दिया। अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा प्यार आया कि बच्चे होते हैं ना, आप उनको साथ साथ सिखाया करें, बेटियों को भी बेटों को भी, कि माँ जो होती है ना वो जब कभी बीमार हो जाए उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे ही अपने काम कर लिया करें। अच्छा, जब मेरी प्रेगनेंसी थी ना, तो ये होता था कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तब ये था कि कपड़े धो देते थे, बर्तन धो देते थे, रोटियाँ बाज़ार से ले आते थे, हंडिया मैं खुद बना लेती थी, तो वो इस तरह करके काम कर लेते थे। लेकिन जब से मैं मिनके ठीक हुई हूँ ना, अब हस्बैंड को भी मैं कोई काम नहीं करने देती, क्योंकि यार उनका अपना इतना ऑफिस का काम होता है, फिर बंदे को घर के काम करवाएं तो इतनी इंसल्ट फील होती है ना। तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि जितने भी घर के काम होते हैं ना वो मैं खुद कर लिया करूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा घर साफ़ सुथरा हो गया था, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। एक बंदे को दिल से खुशी हो रही होती है ना कि आप अपने घर को साफ़ कर लेते हैं, उस तरह से मुझे खुशी हो रही थी।
अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। अच्छा, कल एक भाई थे, उन्होंने कमेंट किया था कि अंकल टाइप ही थे, वो कह रहे थे कि आप अपने बर्तनों को मांजती नहीं हैं, आपके बर्तन कितने काले हैं। अच्छा, मैंने ना काला तेल मंगवाया हुआ, तकरीबन 3 से 4 महीने हो गया मैंने काला तेल नहीं मंगवाया। तो मेरा दिल था कि मैं काला तेल मंगवा के ना तो बर्तन को सही तरह मांज लूँगी। अच्छा, मेरी बाजू बहुत ज़्यादा दर्द करती है। मैंने आप लोगों को ना अपनी बाजू का किस्सा नहीं सुनाया हुआ, वो रहने ही दें, लेकिन फिर भी जो है ना वो उस वजह से ना मैं अपने बर्तन उस तरह से मांज नहीं सकती है। अगर मैंने मांजवाने हो ना तो फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को कहती हूँ, क्योंकि वो ये है ना कि पुरानी टाइप जो होते हैं ना, वो उनके सही तरह से बर्तन वो धो लेती होती हैं। लेकिन मेरी बाजू बहुत ज़्यादा दर्द करती है, मेरी बाजू को 8 टांके लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से ना वो फिर मैं कोई ऐसा हैवी काम नहीं कर सकती, मैं आटा नहीं गूंद सकती, तो बड़ा मेरे लिए ना मसला होता है। अच्छा, यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वाइपर भी लगा लिया था, बड़ा खूबसूरत सा एक लुक आ गई थी, चेंज हो गया था घर ना काफ़ी सारा। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे मैंने क्या किया कि थोड़ा-थोड़ा पानी जहाँ पे गिरा हुआ था ना, अच्छा मैंने ना ये 2 गमले लाए हुए हैं, ये 2 गमले लाए हुए हैं, इनकी तो शामत आई हुई है। इतनी ज़्यादा शामत आई हुई है ना मुझे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती है। बस अल्लाह ताला मुझे अपना घर दे दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे आपने रहना है, जहाँ पे आपने चीज़ें रखनी है ना, वहाँ पे अगर किसी न किसी चीज़ पे बात आ जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो मैंने ये कहा था कि चलो यार कोशिश करूँगी कि जैसा भी हो, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ना मोप भी लगा लिया था। मोप लगाने से ये होता है कि जो आपके एक्स्ट्रा पानी वगैरह होता है ना, गिरने का खतरा नहीं होता। तो फिर अभी मेरे बेटे को भूख लग रही थी, कहता मम्मा जल्दी से खाना बना ले। तो मैंने कहा कि रुको, मैं ना फार्म के लिए जितनी भी बोतलें मैंने धोई हैं ना, आज मैंने सारी बोतलें धोई थी और कुछ रोटियाँ मैंने जमा की हुई थी। मैंने रोटियों को शापर खोल के देखा ही नहीं, तो मैंने फार्म पे भेज दिया। तो ये जितनी भी शापर में बोतलें रख रही हूँ, उन्हें सारी दूध वाली थी। तो फिर मैंने कहा कि आज मेरे हस्बैंड जो ही आएँगे ना, तो साथ ही उन्हें बोलूँगी कि दूध ले आएँ जाके, क्योंकि 2 दिन हो गया हमारा दूध ख़राब हो रहा है। जब भी मैं सुबह चाय बनाने लगती हूँ ना, तो दूध ख़राब हो जाता है। इतनी ज़्यादा फिर मेरी तबीयत ख़राब होती है ना कि यार ये दूध किधर ख़राब हो गया। उसके बाद जी मैं साथ-साथ कोशिश करती हूँ कि जितने भी डस्टिंग वाले कपड़े हैं या चूल्हे वाले किचन के रुमाल हैं, जो भी है ना, मैं एक ही दफ़ा धो के इनको बाहर फैला दिया करूँ। अच्छा, इतनी देर में ना मैं इनको ना सर में थोड़े से पानी में भिगो दूँगी, तकरीबन आधा घंटा ये भिगोए रहेंगे। पानी भी ना टैंकी का गर्म है, ये नहीं है कि ठंडा पानी है। तो इनको ना मैं थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी और उसके बाद मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि हमें लगी हुई थी भूख। ये तकरीबन असर का टाइम था, क्योंकि हमने ना 1 बजे नाश्ता किया था, तो फिर हमें लगी थी भूख काम वगैरह करके। मैंने बनाया था रात को मोटा गोश्त और साथ उसमें ना आलू डाल लिए थे। 2 आलू डाले थे, वो सालन पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड कहते थे कि मैं लेट आऊँगा, आप लोग खाना खा लेना। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं और फ़खर ना अपने लिए मैं उनके लिए ना खाना बना लेती हूँ और सालन थोड़ा-सा बचा लूँगी, अगर उन्होंने खाना होगा तो आके खा लेंगे। तो यहाँ पे बस मैं ना रोटी बना रही थी जल्दी-जल्दी से। और आप लोग बताएँ, आप लोगों का मौसम कैसा हुआ है? आज तकरीबन कल मैंने व्लॉग नहीं था अपलोड किया, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप लोगों को बताऊँ, जो फैमिलीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो बंदे को ले डूबती हैं। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही कुछ मसला चल रहा था। और यकीन करेंगे, मैंने अपनी गुस्से में आके टिकटॉक डीएक्टिवेट कर दी। फिर उसके बाद टिकटॉक भी, इंस्टा भी, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मसला बना था। मैं आप लोगों को कभी बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल जो ये वाला व्लॉग है ना, वो यही है कि मैंने मेकओवर किया अपने हाल का, अपने घर का, तो वो चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी, उसके बाद व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस लगाया था, तो बहुत सारे बहनों ने, भाइयों ने मुझे हौसला दिया था कि आप डिमोटिवेट ना हो, आप कर सकती हैं, आप मेहनत कर रही हैं, लोग आपसे जलते हैं, लोग आपसे हसद करते हैं। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि यार वाक़ई में लोग आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते आप लोगों को। तो वही बात है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ना, मैं 8 महीने से दिन रात लगी हुई हूँ, मैंने नहीं देखा। लेकिन जब भी लोग देखते हैं ना कि इसके फॉलोअर्स गेन हो गए, इसके सब्सक्राइबर गेन हो गए हैं, तो फिर मेरे बारे में ना, मेरे खिलाफ बहुत बातें की जाती हैं। मैं जब अपने बारे में कभी किसी से बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है। अच्छा, आपके फैमिली मेम्बर ही होते हैं, आपके अपने ही होते हैं, जो आपको इतनी-इतनी बातें सुना रहे होते हैं। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ ना कभी इस टॉपिक पे अलग से बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जब मेरा इंस्टा भी डिलीट हो गया, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया गुस्से में आके, फिर मैंने टिकटॉक भी कर दिया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने हौसला दिया कि कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप मेहनत कर रही हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। फिर मुझे थोड़ा सा हौसला आ गया जो था। फिर आपके सर में दर्द होती है, जो आपने बातें सुनी होती हैं अपने खिलाफ, जिन्होंने बातें की होती हैं आपके बारे में, तो वो ज़ाहिर है दिमाग से फिर निकल नहीं रही होती ना। तो मेरा यही दिल था कि किसी तरीके से ना मैं 1-2 दिन रिलैक्स हो जाऊँ, मैं अपने ज़हन से चीज़ें निकाल सकूँ। लेकिन नहीं, आप क्या अपने ही आपके बारे में इतनी बातें कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि यार वाक़ई में इस बंदे ने हमारे बारे में ये बात बोली है, इसने हमारे बारे में ये बात की है। पहले तो हम देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा हमारे से कितना मुखलिस है, ये बंदा हमारे से कितना अच्छा है, लेकिन इसने मेरे मेरे बारे में ये बात बोली है, तो फिर वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है ना। फिर मैंने कहा कि चलो, जो टिकटॉक पे मैंने चीज़ें डिलीट की थी ना, फिर मैंने किसी बंदे से रब्ता किया। मैंने कहा, मुझे तब होश आया, फिर मैंने ना वो चीज़ें जितनी भी थी उनको रिकवर किया, वीडियोज़ रिकवर की और जितनी भी पिक्चर्स अपलोड की थी वो रिकवर करवाई।
फिर उसके बाद वो चीज़ें तो रिकवर हो गई, लेकिन जो नाम वगैरह था ना वो रिकवर होते हुए 15 से 20 दिन लगेंगे, क्योंकि नाम रिकवर नहीं हो रहा। और डीपी भी रिमूव कर दी सब कुछ, तो फिर उन्होंने कहा कि 15-20 दिन लगेंगे, आपका नाम आपने चेंज कर दिया था तो वो रिकवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो टिकटॉक है ना वो अभी तक रिकवर नहीं हुई है, क्योंकि वो उसके लिए ना हमें तकरीबन 15-20 दिन का वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये रिकवर होती है कि नहीं। तो मेरी तो जो उसके बाद हमने खाना वगैरह खा लिया था। खाना खाने के बाद तकरीबन ये टाइम है मगरिब का। मगरिब के बाद मैं जब आई तो मैंने देखा यार ये तो इतने ज़्यादा इसमें ऑयल हुआ था ना, तो ये मैं इससे क्या करती हूँ कि हंडिया वगैरह बनानी हो या मैंने चूल्हा साफ़ करना हो ना, तो फिर मैं इन्हीं से रुमाल से साफ़ करती रहती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं खड़े होकर रुमाल साफ़ कर रही थी। बाहर ना लाइट आई, शुक्र है लाइट आई है, क्योंकि लाइट हमारी सुबह की बंद हुई थी और इतनी ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही थी ना कि आज हमारी लाइट नहीं आ रही। तो जब लाइट आई मैंने फ़ौरन से फ़ौहर को बोला नीचे से पाइप लगाओ और फिर हम लोग जो है टब भर लेते हैं। अच्छा, लाइट बार बार बंद हो रही थी, क्योंकि हमारा ना ये बड़ा मसला हो जाता है फिर पानी का। फिर पानी बड़ी मुश्किल हो जाती है बर्तन धोने के लिए, वाशरूम यूज़ करने के लिए। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने जितने भी टब बाल्टियाँ वगैरह थी ना वो सारी सामने बाहर छत पे लगा दी। और फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि जल्दी से आप नीचे से पाइप लगाओ। तो इतनी देर में ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। मैंने कहा आप ये ऐसा करें कि वो लगा दें और मैं यहाँ पे ना जल्दी जल्दी से रुमाल वगैरह पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, तो वो जल्दी से धो देती हूँ। ओ ले, उन्होंने बंद कर दिया, लाइट ऑफ हो गई है। चलिए पानी रहने। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके रहमत की बारिश इतने टाइम के बाद हो रही थी और अब गर्मी का तोड़ ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। यकीन करें बहुत ज़्यादा दिल से खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि यार दीवारें गर्म, छत गर्म और दरख्त बेचारे इतने ज़्यादा प्यासे हुए थे हैं। तो वही ना, अब बारिश हो जाएगी ना तो चले थोड़ा सा सुकून हो जाएगा, थोड़ी ठंडी हवाएं चलेंगी। और कश्मीर में थोड़ी सी भी बारिश हो जाए ना तो फिर हमारा 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते आराम से गुजर जाते हैं, उस तरह से फिर गर्मी नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पे कोई तकरीबन 10 बजे का टाइम था और लाइट बंद हो गई थी, इसलिए व्लॉग कोई नहीं था बनाया। तो अभी फिर मैंने क्या किया कि अभी मैं यहाँ पे बाहर ही आई थी और मैंने कहा चलो मैं खाना खाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया ना। अच्छा, मैंने भिंडी गोश्त बनाना था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं भिंडी नहीं, फ़खर भी कहता है नहीं मैंने बोटी खानी है, मैंने भिंडी नहीं खानी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फ़ौरन अपने काम की बचत के लिए, टाइम की बचत के लिए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने ना गोश्त ये जो पड़ा हुआ था ना, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कहीं से ना, ये बकरे का गोश्त आ गया था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ये बना लेती हूँ। अरे यहाँ पे मैं डाल ही रही थी तो लाइट ऑफ हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो अब हमने बैठ के अंधेरे में ही खानी है। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं नहीं खाऊँगा, आप लोगों ने खाना खाना है, मैं थोड़ी देर बाद खाऊँगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, लाइट ऑफ हो गई है, जब लाइट आएगी तो फिर खा लूँगा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने फ़ौहर से पूछा, मैंने कहा आप ये आके खा लो। कहते हैं नहीं मम्मा मैंने नीचे से खाया। मैंने कहा आज जो मेरे साथ थोड़ी सी खा लो, क्योंकि रोटियां पापा लाए हुए हैं गरम गरम, तो अभी खा लेते हैं हम। तो कहते हैं नहीं मैंने नहीं खानी। फिर मैंने इसको फोर्स करके ज़बरदस्ती, क्योंकि बच्चों को ना फिर भूख लग जाती है रात को 12-1 बजे के, भूख लगी हुई है। मैंने कहा कि अभी मेरे साथ बैठ के खा लेगा ना, फिर बार बार भूख वाला जो मसला होता है ना वो नहीं होगा। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं अभी करने लगी हूँ बारिश को इंजॉय जाके। मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना बारिश इंजॉय करते हैं। चले जी, ओके, खुदा हाफिज़।